वर्तमान में बिहार के शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पे सुधार का प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि 75% अटेंडेंस आपका अनिवार्य कर दिया गया है। उसके साथ साथ स्कूल के समय पे अर्थात कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अर्थात कि सरकारी स्कूल के टीचर अब कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ा सकते, ना ही अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। और प्राइवेट टीचर भी स्कूल के समय में अर्थात कि स्कूल के समय अवधि में अपना कोचिंग वगैरह का संचालन नहीं कर सकते हैं। ये सभी तमाम बदलाव किया जा रहा है बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड की तरफ से। ऐसे सभी बदलाव जरूरी था क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी जो वर्तमान के समय में चल रहा है। इसको देखते हुए एक अगला महत्वपूर्ण और काफी बड़ा बदलाव किया गया है कि चाहे आप 9th 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो अब सितंबर से हर महीना आपको परीक्षा देना होगा। मासिक परीक्षा होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9th से लेकर 12th तक और हर एक जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है सब किसी को कि हाँ सितंबर से एग्जाम लेना है। परीक्षा का कैलेंडर भी जारी हो गया, तिथि वगैरह आ गया कि किस क्लास का किस दिन एग्जाम होगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि 9th से लेकर 12th तक के पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं उनको अब सितंबर से मासिक एग्जाम अर्थात कि हर महीने एग्जाम देना होगा। अब इसमें क्या समस्या हुआ कि मैट्रिक के छात्र छात्राओं का चलिए एक तो 9th और मैट्रिक का होता था आपका प्रथम सावधिक परीक्षा बीत गया, द्वितीय सावधिक परीक्षा था सितंबर में, उसके बाद सीधे सेंटर परीक्षा पड़ता और फाइनल बोर्ड एग्जाम पड़ता है। वहीं पे 11th में तो सीधे आपका फाइनल एग्जाम होता था 11th का और फिर एकदम 12th का एग्जाम दीजिए और फिर 12th में जाइए और सेंटर पे एग्जाम दीजिए और आपका 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम। और जो छात्र छात्राएं 12th की बोर्ड एग्जाम देते हैं उनको तो एक ही एग्जाम देना था, सिर्फ सेंटर पे एग्जाम और उसके बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम। लेकिन अब सितंबर से हर महीने 9th 11th 12th वाले को मासिक परीक्षा देना होगा। इसके लिए डेट वगैरह जारी कर दिया गया है। खास बात क्या है कि इसका प्रश्न पत्र जैसे आप देख रहे थे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम था, उन सभी का प्रश्न पत्र क्या होता था कि हर एक स्कूल कॉलेज का अलग अलग होगा, लेकिन इन सभी मासिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड तैयार करके भेजेगा जैसे आपका सेंटअप वगैरह का प्रश्न पत्र भेजता है। तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए पूरे अपडेट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट की अब मासिक परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, कैलेंडर जारी। आगे की तरफ देखिए ध्यान से समझिएगा। आप जिस भी क्लास में होंगे आपका यहाँ पे डेट आया कि आपका किस दिन एग्जाम होगा। कक्षा 9 से 12 कक्षा के छात्र छात्राओं की मासिक परीक्षा होगी। सितंबर से परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने इस संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। जिला को लिखे पत्र में कहा गया है कि मासिक परीक्षा से प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो खुद बिहार बोर्ड सिर्फ आपका सेंटर एग्जाम का प्रश्न पत्र सेट करता था, मैट्रिक इंटर का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता था और सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम का 9वीं का आपका वार्षिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड सेट करता था। लेकिन उसी तरह अब आपका जो भी मासिक परीक्षा होगा तो उन सभी का यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इसका भी जो है प्रश्न पत्र खुद बिहार बोर्ड तैयार करके भेजेगा। कि बिहार बोर्ड अर्थात कि बिहार बोर्ड आपका इसका सभी चीज तैयार करके भेजेगा तो परीक्षा का काफी महत्व बढ़ जाता है। आगे बताया गया है कि परीक्षा परिणाम को अपलोड करने के लिए समिति ऐप बनाएगी, अर्थात कि एक ऐप बनाया जाएगा जिसपे आपका हर एक स्कूल कॉलेज आपका रिजल्ट भी अपडेट करेगा कि इस छात्र छात्रा का कितना अंक आया। कि अब पहले था कि आपका मान लीजिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सेकंड टर्मिनल एग्जाम सेंटर एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आता था, उसका रिजल्ट आप नहीं देख पाते थे। लेकिन अब देखिए पब्लिक डोमेन में रहेगा आपका ऐप पे रिजल्ट, वहां पे कोई भी आपका रिजल्ट वगैरह देख पाएगा, ठीक है। तो ये ऐप भी बनाने जा रहा है। परीक्षा फल असंतोषजनक आने वाले विद्यालयों को जिला शिक्षा पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं अन्य परीक्षा सामग्री माध्यमिक शिक्षा संघ एवं निजी प्रेस से नहीं ली जाएगी। ये क्या बताया जा रहा है कि ये नहीं है कि मासिक परीक्षा है तो जैसे पहले मान लीजिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सेकंड टर्मिनल एग्जाम होता है तो आप देखते हैं कि बिहार के हर एक स्कूल का अलग अलग क्वेश्चन पेपर, किसी स्कूल में किसी डेट का कोई भी पेपर हो जाएगा, कहीं पे कुछ प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रश्न पत्र से, तो इससे प्रश्न पत्र भी आउट वगैरह हो जाता है। लेकिन अब सीधे बिहार बोर्ड आपका जैसे फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र सेट करके भेजता है वैसे प्रश्न तैयार करके भेजेगा और कहीं से माध्यमिक शिक्षा संघ से या किसी भी निजी प्रेस से इसका प्रश्न पत्र नहीं लेना है। एक डेट में एक साथ हर एक स्कूल कॉलेज में एग्जाम होगा ताकि इस पर रोक लगाया जा सके जो प्रश्न पत्र वगैरह आउट हो जाता है उस पर, और उसके साथ रिजल्ट भी अच्छा से आए, क्योंकि परीक्षा का वही उद्देश्य होता है कि परीक्षा जब पारदर्शक माहौल में होगा तभी उसका रिजल्ट अच्छा से जारी किया जाएगा। और अभी क्या होता था कि काफी जगह जैसे देखते प्रश्न पत्र पहले से वायरल हो जाता है तो बिहार बोर्ड भी कार्रवाई नहीं कर
पाता था। इसके पीछे के कारण क्या थे, क्योंकि हर जगह हर एक अलग अलग प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, तो किसी दिन किसी विषय का एग्जाम हो गया तो प्रश्न पत्र ऑटोमेटिक उपलब्ध हो गया। लेकिन अब इन सभी पे रोक लगाने जा रहा है शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड, क्योंकि काफी ये व्यापक स्तर पे देखिए सुधार किया जा रहा है और ये जरूरी भी था बिहार के शिक्षा विभाग में सभी सुधार। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि 25 से 30 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा। अब यहां से ध्यान से डेट अपना समझते चलेंगे। 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया कि अगर 9th 10th 11th 12 आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 25 सितंबर से 30 सितंबर तक 9 से 12 वाले छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। पहले 11th 12 में नहीं होता था, 10th और 9th का तो होता था, लेकिन 11th 12 का भी अब एक डेट आपका मिल गया कि आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है। यहां पे ध्यान से देख लेंगे। फिर आगे की तरफ बताया गया है कि 9वीं की अक्टूबर में 26 से 31 अक्टूबर तक एग्जाम होगा क्लास 9th का। अब ये कौन सा एग्जाम होगा, तो मैं बोला अब हर महीना मासिक परीक्षा होगा। तो सितंबर में तो अर्धवार्षिक परीक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का एक साथ होगा 25 सितंबर से 30 सितंबर तक। उसके बाद अक्टूबर मंथ आएगा तो अक्टूबर में 9वीं की परीक्षा होगा 26 से 31 तक, और आपका फिर नवंबर में 25 से 30 तक तथा दिसंबर में 26 से 30 तक मासिक परीक्षा होगा 9th का। तो 9th का डेट मिल गया हर महीना का कि 9th का एग्जाम कब होगा आपका। तो 9th वाले छात्रों को यही समझना है कि 9th का प्रथम आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात कि हाफ ईयरली एग्जाम 25 से 30 सितंबर तक होगा। फिर आपका अक्टूबर में मासिक परीक्षा 26 से 31 तक, फिर नवंबर में मासिक परीक्षा 25 से 30 तक और दिसंबर में 26 से 30 तक होगा। वार्षिक परीक्षाएं 9th का 26 से 29 फरवरी तक दोनों पाली में होगा। आगे बताया जरा 10th क्लास का है। देखिए कि 10वीं की परीक्षा आपका एक तो आपका सितंबर में क्लास 10th का भी होगा, 11th का भी होगा, 12 का भी होगा अर्धवार्षिक परीक्षा, वो तो होगा ही। उसके अतिरिक्त अक्टूबर में 26 से 31 अक्टूबर तक आपका क्लास 10th का मासिक परीक्षा होगा। फिर सेंटअप परीक्षा नवंबर में पड़ेगा 23 से 27 तक, और फिर आपका दिसंबर में 26 से 30 के बीच मासिक परीक्षा होगा। समझिए इतना भी 10th के छात्रों को एग्जाम देना है हर मंथ में। उसके बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। अब 11वीं के छात्र यहां पे ध्यान देंगे कि 11वीं की अक्टूबर में 26 से 31 तक आपका अक्टूबर मंथ में एग्जाम होगा, और 11वीं का भी देखिए सितंबर में होगा। वो तो जो डेट आया मैंने ऊपर बताया वो सितंबर में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। उसके अतिरिक्त अक्टूबर में आपका मासिक परीक्षा 26 से 31 तक होगा, नवंबर में 25 से 30 तक होगा, दिसंबर में 26 से 30 तक होगा। और फिर अब 12वीं के छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि 12वीं की एग्जाम अक्टूबर में, 12वीं का भी आप देखिए हाफ ईयरली एग्जाम होगा। ऊपर बताया गया, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको कि 9 से लेकर 12 तक के छात्रों का हाफ ईयरली एग्जाम 25 से 30 सितंबर तक होगा ही। उसके बाद 12वीं की अक्टूबर में सेंटअप परीक्षा होगा। समझिए सितंबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम, अक्टूबर में सेंटअप परीक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य की 26 से 30 तक और कला की 26 से 2 नवंबर तक चलेगा। फिर नवंबर में आपका मासिक परीक्षा होगा 12 के छात्रों का जो 2024 में इंटर की बोर्ड एग्जाम देंगे 25 से 30 तक, और दिसंबर में 26 से 30 तक मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो पूरा मैंने डेट बता दिया। काफी महत्वपूर्ण ये बदलाव है कि कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट को अब हर महीना एग्जाम देना होगा। पूरा डेट वगैरह यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये सभी आप क्लियर पढ़ना चाहते हैं तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे भी अपडेट कर दिया गया पूरा डेट वगैरह रूटीन वगैरह, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां पे भी आप रुक कर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। मैंने पूरा विस्तार से डेट बता दिया। तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। प्रश्न पत्र भी बिहार बोर्ड तैयार करके भेजेगा एक डेट में, एक साथ। जैसे फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है वैसे ही आपका 9 से 12 तक के छात्रों का हर महीना एग्जाम होगा। पूरा डेट वगैरह जारी कर दिया गया। हर एक मंथ का यहाँ पे रूटीन भी कुछ दिन में जारी हो जाएगा। ये पूरा डेट शीट पढ़ने के लिए आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या ये पेपर का कटिंग आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो गया। टेलीग्राम पे इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे सेंड कर दिया जाता है। तब तक के लिए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से और बिहार बोर्ड की तरफ से काफी व्यापक स्तर पर सुधार किया जा रहा है। और ये सभी स्टूडेंट के हित में, ये आपको मान लीजिए एग्जाम देने जाएंगे तो आपका ऐसे ही 75% अटेंडेंस हो जाएगा, क्योंकि हर मंथ आप एग्जाम ही आपका चलेगा, तो एग्जाम देने आपको जाना ही है। और उसके साथ साथ आपको मान लीजिए कहीं पे भी टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी टेस्ट आप समझिए अच्छा से बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र पे देने जा रहे हैं, तो इससे काफी आपको भी बेनिफिट होगा। जानते हैं कोई भी पल पल का अपडेट आता है बिहार बोर्ड की तरफ से या बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।